नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं इस देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। लखनऊ से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर में खत्म होता है और इसकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर लखनऊ से आप देखेंगे तो ये इस एक्सप्रेसवे का आखिरी छोर है और अगर आप यहां यानी कि गाजीपुर के नजरिए से देखेंगे तो यहां के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत है। और सिर्फ शुरुआत भर नहीं है, ये यहां के लोगों के लिए विकास की शुरुआत है, क्योंकि इस क्षेत्र को विकास की बहुत दरकार है। ये उत्तर प्रदेश का आखिरी कोना है, यहां से बिहार सटा हुआ है और क्या गाजीपुर के लोगों की जरूरतें ये एक्सप्रेसवे पूरा करेगा? हम इस वक्त क्योंकि जहां पर हैं ये गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है और यहां के सियासी वर्चस्व की लड़ाई कई लोगों ने सुनी होगी। जो नहीं जानते उनके लिए हम ये जरूर बताएंगे कि यहाँ का सियासी इतिहास क्या है, लेकिन यहाँ की पब्लिक का सवाल क्या है वो हमें समझना है। यहाँ विकास के कितने पैमाने पूरे होते हैं, जो सरकार वादे करती है वो कितने पूरे हुए हैं, यहाँ की जनता क्या सोच रही है। पब्लिक का सवाल आज मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से। हम मोहम्मदाबाद के अंदर पहुंच गए हैं और हमने आपसे कहा था कि इसके सियासी इतिहास के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम यहाँ आए हैं तो कोई वैसी चमक धमक दिखती नहीं है, या ये कहिए कि यहाँ पर विकास के ऊपर सियासी वर्चस्व की लड़ाई हमेशा हावी रही है। और उसकी कहानी भी कुछ इस तरह की है कि आपने एक बहुत बड़ा ब्रूटल मर्डर केस, अगर आपको याद हो, कृष्णानंद राय जो यहाँ के विधायक थे, विधायक होते हुए ही उनकी हत्या की गई थी और बहुत बर्बरता के साथ। जो लोग उनके साथ थे उनके अंदर से तकरीबन 67 बुलेट्स, गोलियां बरामद की गई थी और उसका आरोप जिनके ऊपर लगा वही लोग यहाँ पर राजनीति करते आए हैं। यहाँ का इतिहास कुछ इस तरह का है। कुछ और लोग भी स्थानीय हैं, वो बताएंगे यहाँ के लोग अब चाहते क्या हैं, विकास के पैमाने पर कैसा होना चाहिए मोहम्मदाबाद और वोट का आधार क्या रहेगा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार प्रधान। संतोष जी, ये प्रधान टाइटल है आपका कि जो है आप प्रधान है कहीं? नहीं, टाइटल है। अच्छा, मोहम्मदाबाद के लोग क्या चाह रहे हैं, विकास की किस तरह का विकास यहाँ पे होना चाहिए? मोहम्मदाबाद के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, पढ़ने लिखने के लिए लड़कों को सुविधा मिले जी, और हॉस्पिटल बहुत बड़े स्तर पे हो जाए, जिसके के लिए कि हम लोग बनारस और लखनऊ तक न जाना पड़े, हर चीज़ का यहाँ पे इलाज हो जाए और आम जनमानस ढंग से रहे, इज्जत आबरू से रहे। मोहम्मदाबाद के लोग यही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब तक हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि पूरे देश में जब 47 के बाद हम देखते हैं जी, कई क्षेत्र हैं जो आगे बढ़े हैं, कई क्षेत्र हैं जो वहीं ज़मीन पे थे जहाँ पे आप लोग रहे होंगे, उनकी तरक्की हुई। यहाँ क्यों नहीं हुआ वो चीज़ें सब? वो राजनीतिक पिछड़ेपन की वजह से, हाँ, राजनीति में कुछ ऐसे लोग रहे यहाँ पे जो कि क्षेत्र का विकास ढंग से नहीं कर पाए। तो यहाँ के लोग क्या सोच के वोट करते हैं? असल में यहाँ का थोड़ा सा दूसरी चीज़ हो गई है राजनीति में, जातिवाद हावी है राजनीति पे। हाँ, और लोग विकास को कम देखते हैं, जाति बिरादर पे ही ज़्यादा वोट कर देते हैं। जाति बिरादर पे ज़्यादा वोट कर देते हैं। क्या है यहाँ का सियासी मूड लोगों का, क्या सोच के यहाँ के लोग वोट करते हैं? ये सामान्य उत्तर प्रदेश माने या थोड़ा अलग है? ये अलग है। ये प्रदेश की ऐसी सीट है मोहम्मदाबाद कि यहाँ की स्थिति हर जगह से दूसरी है। क्या अलग है? अलग है कि यहाँ पे मोहम्मदाबाद में एक परिवार का करीब करीब 24 वर्षों तक मोहम्मदाबाद कब्जा रहा, जिससे इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों को माननीय स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय विधायक हुए तो विकास की एक आस लेकर के जनता के बीच गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई और उनको सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। अब तो सबूत भी नहीं मिले उसके हैं, और सबूत भी कूट रचित ढंग से समाप्त कर दिए गए। गवाह की भी लाश मिली, गवाहों को भी अपने तौर तरीके से हॉस्टाइल कर लिया गया। तो मोहम्मदाबाद की जनता, गरीब हो, अमीर हो, व्यवसायिक हो,
सामाजिक कार्यकर्ता हो, वह जो है उत्तर प्रदेश में खास करके मोहम्मदाबाद में योगी और मोदी जी को अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जो कुछ बदला है इस सरकार के आने के बाद? हाँ, बदला है। क्या बदला? बहुत बड़ा बदला है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, संभवतः पिछले 25 वर्षों से जो हमको ज्ञात है, ऐसी कार्रवाई किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुई है। जनता को राहत मिल रही है इससे? जनता को बहुत राहत मिली, जनता बहुत राहत महसूस कर रही है, इसमें कोई बेशक दो राय नहीं। यहाँ के लोग की फाटक फाटक बताते हैं, वो वही फाटक? हाँ, वही फाटक है, वही परिवार है जो यहाँ लंबे समय तक जनता को गुमराह करके और अपना सिक्का चलाते थे, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उनके साथ तो कभी अपने साथ करके, और गरीब लोगों को गलत सब्जबाग दिखा करके अपने साथ लेकर के राजनीति करते थे। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं वो अंसारी परिवार की है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिबतुल्ला अंसारी, ये वो परिवार है जो कभी कौमी एकता दल बनाता है, कभी बीएसपी में रहता है, कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग तरह से रहे, कभी निर्दलीय भी लड़े, तो ये अलग अलग तरह है, लेकिन उनका यहाँ पर सिक्का चलता रहा, उनका काम चलता रहा। ये जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश राय। राय साहब, आपकी विधायक हैं अलका राय, कामकाज ठीक है उनका? जी बिल्कुल ठीक लग रहा है? बिल्कुल। ये सरकार योगी जी की पुनः आएगी। क्या आधार होगा इसका? विकास। क्या क्या बदला है यहाँ मोहम्मदाबाद में? जो जनता के हित के लिए होना चाहिए सब कुछ हुआ है। इससे पहले जो भी सरकारें थी, हम लोगों को देखते थे कि कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। कागज पर सारी सुविधाएं हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। जो करप्शन में लिप्त हैं उनको करप्शन करने को मिल नहीं रहा है, वो योगी को खराब कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो योगी या मोदी को खराब नहीं कर सकते। तो आप अच्छों में आते हैं? ये बात आप तय करें कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो योगी जी ने टाइट किया है व्यवस्था को? बिल्कुल, मुझे तो योगी जी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा रोजगार। अच्छा ये बताइए, 100% रोजगार कोई सरकार दे सकती है क्या किसी को? रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब आपके गट्टे में दम है तो कुछ कमा करके दिखाइए और 2 लोगों को रोजगार भी दीजिए। सरकार कहाँ कह रही है मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ? हाँ, आप बेरोजगार हैं? नहीं। तब सरकार यही है, इसी सरकार में आप रोजगार कर रहे हैं, मैं भी रोजगार कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। जो कामचोर हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, वो बेरोजगार किसी भी सरकार में रहेंगे। सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। सहमत है इनकी बात से भैया? हाँ, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। 100% कोई रोजगार नहीं दे सकता। हाँ, कौशल विकास केंद्र खोले हैं, अपना कौशल आपके हाथ में है तो अपना रोजगार पैदा करिए, 2 लोगों को रोजगार दीजिए, स्किल्ड बन जाइए, माने स्किल्ड बन जाइए। जी। बाकी महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं? महंगाई देखिए, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे ही नहीं निर्भर है। तो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है? केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। कुछ मजबूरियां हैं, महंगाई जरूर अधिक हुआ है। हाँ, लेकिन सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए अगर थोड़ी सी महंगाई भी हमको झेलना पड़े तो उसमें कोई एतराज है नहीं। इधर का क्या समीकरण बनेगा इस बार? इधर का समीकरण भी वही अच्छा है, वो योगी जी के ही नेतृत्व में लोग ठीक लग रहा है, करेंगे। ठीक लग रहा है। वो परिवार उसका भी कुछ बचेगा कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। क्या चीज? जो फाटक वाले परिवार की बात आप लोग करते हैं, हाँ, उनका कुछ है अभी बाकी कि खत्म हो गया? ना बाकी है। इतने दिनों से वो राजनीति कर रहे हैं तो बाकी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। 25 साल से मान लें मोहम्मदाबाद विधानसभा पे कब्जा रहा है उनका, तो इतना अचानक खत्म नहीं हो गया है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बात को समझ लिया है और लोग विकास के पीछे अब चलेंगे। ठीक है। कैंडिडेट्स पे निर्भर करेगा चुनाव यहाँ का? कौन सी पार्टी किस, क्योंकि जातिगत वोट तो पड़ता है यूपी में। अब हम इनकार करेंगे, देखिए जाति की बात नहीं करना है, लेकिन हकीकत तो है ना, फर्क पड़ेगा। हमको नहीं लगता, नहीं लगता, हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता। मैंने एक ही तरफ जाएगा चुनाव, एक तरफ जाएगा चुनाव, ये बता रहे हैं। आइए भैया, इधर आइए, आप लोग युवा हैं। क्या नाम है भैया अपना? अजीत यादव। अजीत यादव जी, हाँ। कैसा लग रहा है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं प्रदेश में? सरकार तो सोच रहे हैं कि सपा की बन जाए। यादव जी इसलिए? हाँ हैं? हाँ।
ईमानदार भी हैं आप, दिल से बता रहे हैं जो हाँ, बात। दिल से। ठीक है, यही हम भैया से बात कर रहे थे कि हम भले ही मना करें जाति के लिए, लेकिन लोग वो अपने नहीं जाति की बात नहीं ना वांट निकल रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग। अभी चाचा बता रहे थे कि जो जानदार लोग हैं वो अपना रोजगार पैदा कर लेते अरे हैं। कैसे पैदा कर लेंगे, पढ़े लिखे हैं जॉब के लिए, हाँ। खेत है नहीं कि खेती करेंगे। अच्छा, हाँ, तो रोजगार बाकी लोगों को कुछ को तो मिला है। कहाँ कुछ को मिला, किसी किसी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार से कई गुना ज्यादा रोजगार दिया। नहीं नहीं, सब वो जुमलाबाजी है, कुछ है नहीं। सब लेकिन यहाँ के लोग तो अंसारी जी को तो जिता देते हैं अगर बीजेपी को हराते हैं तो। नहीं नहीं, वो सब अंसारी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग सपा के सब। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है? महेंद्रनाथ राय। राय साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया। स्वस्थ हैं आप लोग? स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े अरे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में तो यहाँ सब मरीज स्वस्थ ही नहीं हो रहे हैं, दलालों का यहाँ जमावड़ा बना हुआ है 24 घंटा यहाँ। अब समझ लीजिए जन औषधि केंद्र है और उस पे अब आप किसी को भेज करके दवा आप देख लीजिए कैसा बिक रहा है। सरकारी हाँ, ऐसा सिस्टम चलता है क्या? नहीं चलता है। तो फिर हम क्या बताएं? ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी, आपको क्या लगता है? अब ये व्यवस्था सुधरेगी, हमें लग रहा है कि तो सरकार जो बिल्कुल ही संपूर्ण तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर हो गई है। कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, एक कार्यकर्ता जाएगा 50 कार्यकर्ता पैदा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सरकार बहुत सही है, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीजेपी को वोट करते हैं? अरे बिल्कुल करते हैं, क्या बात करते हैं, रिकॉर्ड है, कृष्णानंद राय के जमाने से रिकॉर्ड है। फिर भी इतने नाराज? अरे संतोष भैया से पूछिए, ये बिल्कुल नाराज हैं, बहुत ही नाराज हैं। तो ये लोग हैं जो अपनी वो भी बता रहे हैं निष्ठा की किस तरफ है, लेकिन इसके बावजूद अगर व्यवस्था सर मैं कहीं नौकरी करने नहीं जाता हूँ, छोटी जमींदारी है उसी में जी लेता हूँ। जी, तो ये जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और मोहम्मदाबाद के अंदर क्या माहौल है ये आपको बताएंगे। हम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ की पब्लिक के सवाल जान रहे हैं। वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्या और बेहतर होना चाहिए। क्या नाम है भैया अपना? बाबू नंदन गिरी। हाँ? बाबू नंदन गिरी। थोड़ा जोर से बोलिए, बाबू नंदन आपकी गिरी। आवाज जानी चाहिए ना सरकार तक। बाबू नंदन गिरी। ठीक, तो बाबूजी बुलाए हम आपको, उम्र में भी बड़े हैं आप। ठीक है, बुलाइए सर। ठीक है, तो उसमें ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं अपने मोहम्मदाबाद के विकास के लिए, इस क्षेत्र में क्या अच्छा होना चाहिए? पहले तो सर यहाँ जो यहाँ आप हॉस्पिटल पे हैं खड़े, हाँ। हॉस्पिटल के बारे में पूछिए। यहाँ 10 बजे से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर की व्यवस्था है हाँ। और 2 बजे के बाद यहाँ कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है, 2 बजे के बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। 2 बजे के बाद ये लोग अपने आवास पे चले जाते हैं और यहाँ कोई इमरजेंसी तात्कालिक व्यवस्था नहीं है। नहीं है। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। बाकी और कुछ बेहतर हुआ योगी सरकार आने के बाद? योगी सरकार की व्यवस्था तो सर अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत कमी है तो वो तो हर सरकार में होती है, तो सुधार होना चाहिए। क्या कमी है? कमी थोड़ा यही है कि प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे मतलब यहाँ जो है, यहाँ जो सुविधा है सबको जनता को मिले। दवा जिसे मान लीजिए हॉस्पिटल से नहीं लिखा जाता है, बाहर 80% दवाई लिखता है, हॉस्पिटल से 20% भी नहीं मिल पाता है, 10% लोगों को मिलता है दवाई सुख सुविधा बाहर से लेनी पड़ती है। जी। तो मैंने यही कहा कि ये तो कुछ सरकार की व्यवस्था अच्छी है, सरकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। दोबारा बहुत तो हर सरकार में दोबारा सीएम बन सकते हैं योगी जी? 80% बन सकते हैं 20% कहाँ गच्चा खा जाएंगे? और 20 इसी में सब। इसको हम नहीं बता सकते, मतलब 80% हम मान के चल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा अपना? वीरेंद्र प्रधान। प्रधान जी क्या देख रहे हैं यहाँ की स्थिति? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये लोग तो कह रहे हैं कि बदलना पड़ेगा। अरे यहाँ हमेशा खिनती होती थी, मुंडा से 10 अरले का गाँव का बीच में छोड़ दिए थे। हाँ, इस समय 4 वर्ष होगा, एक नई घटना एक बार पान थूक देंगे आप, बराबर आपकी आवाज आएगी। एक घटना नहीं हुई। जी, जी। 4 साल में बैंक से ये नहीं था कि 10,000 20,000 लेकर घर चले जाए। गुंडे थे। अरे बहुत गुंडे यहाँ चरम सीमा पर है, लेकिन 4 साल में एक बार नहीं हुआ है। कोई नहीं। बता दे, किसी से पूछ लीजिए। नहीं, आप ही बताइए, आपकी बात पे भरोसा है, स्थानीय आदमी है आप, हाँ, है ना? बहुत सरकार अच्छी है। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सुनवाई कम है लोगों की। कहाँ सुनवाई तो हो रही है, सुनवाई तो हो रही है। एक दादा भी कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने। अरे अब आप ही बताइए, कौन कर तो दिए, किया कौन? घोषणा तो कर दिए, किया कौन है आप तो जानते ही हैं। अभी पूरा होने वाला है। हाँ, अब तो चालू होने वाला है। यहाँ मोहम्मदाबाद के लोगों को फायदा मिलेगा?
हाँ, यहाँ से लखनऊ चले जाएंगे हम, यहीं से 3-4 घंटे में। 4 घंटे में। इधर से और भी क्षेत्र के लोगों को, व्यापार करने वालों को राहत है? अब व्यापारी लोग, वहाँ मंडी लगती है बहुत भारी पत्थरपुरा में, और लखनऊ को माल और सब्जी वगैरह ले जा सकते हैं। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? ये माफियागिरी, गुंडे, इस पे लगाम लगी, यही रहेगा? विकास रहेगी। विकास रहेगा। बीजेपी मतलब योगी जी रिपीट कर जाएंगे? हाँ, फिर करेंगे। हैं? फिर करेंगे। कठिन तो नहीं रहेगा ना? है, कठिन है ये नहीं। और ये अंसारी जी का परिवार जो, ये तो माफिया है, उनका क्या करना। असर कम हुआ इनका कि नहीं? अरे दुबक गए हैं इस समय। दुबक गए हैं घर में। जनता खुश है इससे? अरे बहुत खुश है। अच्छा, ठीक है। प्रधान जी बता रहे थे, क्या नाम है चाचा अपना? मेडिकल में हैं? देवनारायण राय। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जातिवाद पे वोट पड़ता है कि विकास के मुद्दे वोट पड़ता है? जातिवाद तो था पहले, अभी भी है, लेकिन विकास पर पड़ेगा। इस बार पड़ेगा। तो विकास किसने किया इस सरकार ने? योगी सरकार ने। योगी सरकार का रिपोर्ट ठीक है? हाँ, ठीक। हम तो बहुत कह रहे हैं, तो बिल्कुल खुश हैं यहाँ, बहुत शांति है यहाँ पर। कुछ लोग लेकिन बीएसपी चाह रहे हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं, बेकार रहेगा, क्योंकि सरकार तो बन चुका था ना। जो मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई सरकार में, उसका प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में? नहीं, यहाँ तो कहीं कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा सा पड़ेगा, बॉर्डर पड़ेगा, मतलब खिलाफ में, मतलब भाजपा के खिलाफ में वोट पड़ेगा। खिलाफ वोट पड़ेगा? हाँ, यहाँ कुछ पड़ेगा। इसमें सबका अपना व्यवस्था है, अपनी पार्टी है, तो इसी सबसे पड़ेगा, लेकिन भाजपा का भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, योगी जी की रिपोर्ट पॉजिटिव है? हाँ, पॉजिटिव है सर। यहाँ से उनका विधायक बीजेपी का बन जाएगा कोई? देखिए, मान लीजिए पूरा वोट पड़ेगा तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं। सपोर्ट तो है लोगों का। सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट। क्या नाम है भैया? आइए ना। क्या नाम है? आइए। सुभाष। सुभाष आइए, आइए जरा, आइए नजदीक। हाँ, आइए। कैसा हाल चाल है इधर? अच्छा है। हैं? ये सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं? सब निराश है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। तो कोरोना में तो होना ही था, अब क्या करें? कोरोना खोलना था है? आपको लग रहा है कि बच्चों के लिए खोलना चाहिए था? हाँ, खोलना चाहिए ना। दारू, बियर, शराब क्या क्या बिक रहा है, और जो पढ़ाई शिक्षा का मामला में है वो सब बंद है, क्या फ़ायदा है? ये खोलना था, स्कूल खोलना था। जो गंदी चीज़ है उसको बंद करना चाहिए, जो अच्छा चीज़ है उसको बंद कर दे रहे, तो बच्चों का भविष्य तो खराब जा रहा है ना। ये बात सही है आपकी, लेकिन ये इससे सरकार पे असर पड़ेगा? मतलब सरकार जब आप लोग चुनेंगे, ये सब सोच के पड़ेगा ना। आदमी निराश हो गया है वो पहले से। तो मतलब क्या खुशी किससे आएगी? खुशी जब विकास होगा तब आएगी ना। सब हमारे नेता वादा करते हैं, आके 5 साल में दिखा देते हैं अपना कि क्या किए हैं, तो जनता भी जान जाती है। 5 साल आप लोग 5-5 साल में बदल देते हैं? हाँ, 5 साल में यहाँ पे बदल ही देते। हर यूपी में मुख्यमंत्री बदल ही जाता है। यूपी में इसलिए सीएम बदल रहे हैं, पहले मायावती, फिर अखिलेश यादव, 5 साल में मैंने बदल ही जाता है, बदल ही जाता है यहाँ पे। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि मतलब माफियागिरी, गुंडाई पहले से यहाँ कम हुई? पहले से ही चलता रहा है, कहाँ कम हो रही? वैसे ही इनकाउंटर होता है, वैसे ही चलता है, कहाँ कम हुआ है? पहले कम नहीं हुआ है, सब तो पहले छेनती हो जाती है, जातिवाद, भेदभाव, मारा। अपना क्षेत्र बताइए ना। अपना क्षेत्र तो यही है ना। अभी इस क्षेत्र में पहले गुंडाई कम थी कि अब कम है? गुंडाई तो कम ही है। कम है, ठीक है। तो लेकिन बाकी चीजों से आप खुश नहीं? हाँ, बाकी चीज से बच्चों का भविष्य खराब जा रहा है, ये चीज से नहीं खुश है हम। युवा लोगों को रोजगार? हाँ, रोजगार तो अंगूठा छाप हो गए सब, रोजगार तो सब खत्म ही हो गया ना। अभी मैं उधर गुजरात में रहता था, होटल भी चलाता था, टैंकर भी चलाता था, उधर भी सब बंद करके फिर भागा है। कितने लोग कोरोना में पैदल आके भूखमरी है, कोई सरकार दिया? रास्ते में किसी खाने में तो कह रहे हैं 2-2 बार दे रहे हैं हम लोग राशन। एक दिन 2 देने में जो महीना खरीद के खाता है, 1-2 दिन कोई दे देगा, हेल्प कर देगा, तो उससे उसका थोड़ी कट जाएगा। ठीक है, तो जो वैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए अलग तरह से चुनाव होता है, और जो समृद्ध लोग हैं उनके लिए चुनाव के तरीके थोड़े से अलग होते हैं, उनके लिए थोड़े मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन कमोबेश पब्लिक का सवाल यही है कि रोजगार, महंगाई, इन पर सरकारों को काम करना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर काम करना चाहिए। कोरोना का इम्पैक्ट भी इस चुनाव पर है, और ख़ास बात इस क्षेत्र की यही है कि माफिया पर अगर लगाम लगी है तो कुछ लोग खुश भी हैं, और एक अगर जातिवाद के नज़रिए से देखें तो वोट उस तरीके से भी इस क्षेत्र में पड़ता आया है। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।